पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को यीशु। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 से अध्याय 13 और गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 से अध्याय 6 पढ़ेंगे। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान केंद्रित रहे ताकि हम उसके वचनों को सुन सकें और उसके वचनों को भली प्रकार से समझकर अपना जीवन व्यतीत करें। अध्याय 11। ओ यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते, खैर आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठें। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ अखेया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा, जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका न मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्य करता हैं जो मसीह के संदेश वाहकों का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंत गति उनके आचरण के अनुरूप होगी। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे नासमझ नहीं समझे, और यदि आप मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी डींग मारने की छूट भी दें। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमझी मात्र है। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। समझदार होने के नाते आप लोग नासमझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप यह सब सह लेते हैं। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इज़राइली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार
एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बैंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूँगा। ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता युगानुयुग धन्य है। वह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरेतास के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा। अध्याय 12। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, फिर भी मैं उन महान प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अन्य कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। जब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारियां कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं बल्कि आप लोगों की चिंता है। बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद यह कहेंगे, वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना,
किंतु वह धूर्त है और उसने हमें छल कपट से फंसा लिया। मैंने जिन व्यक्तियों को आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया? मैंने तीतुस से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके साथ भेजा। क्या तीतुस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग यह समझते होंगे कि मैं यह सब लिखते हुए आपके सामने अपनी सफाई दे रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर को साक्ष्य बनाकर कह रहे हैं। प्रिय भाइयों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा न हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूँ वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाएं। कहीं ऐसा न हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाए और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लंपटता के लिए पश्चाताप नहीं किया। अध्याय 13। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के साक्षी द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुँचने से पहले दोहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वह आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर आरोपित किए गए, किंतु वह ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, किंतु आप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों न दिख पड़ें। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ हैं तो हम दुर्बल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1। यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो न तो मनुष्यों की ओर से और न किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मैं और जितने भाई मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार करे। उसी को युग युगों तक महिमा, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया
उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ वही दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद कैफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वह मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। अध्याय 2। इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने, अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने, एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूँ या कर चुका हूँ। किंतु उन्होंने तीतुस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी है, इसके लिए बाध्य नहीं किया कि वह अपना खतना कराए। यह प्रश्न इन्हें गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था, जो अनधिकार ही छिपे छिपे घुसकर मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीनना और हमें दास्ता में डालना चाहते थे। हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं झुके। हम सुसमाचार का सत्य आपके लिए पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहते थे। किंतु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे उनका कितना महत्व था, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझे नए निर्देश नहीं दिए, उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था जिस तरह पैतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पैतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और यूहन्ना, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनाबस को अपने सहभागी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए
और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं बल्कि जन्म से यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम जो मसीह द्वारा पाप मुक्ति चाहते हैं पापी प्रमाणित होते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को बढ़ावा देते हैं? कभी नहीं। मैंने जिन चीज़ों का विनाश किया है, यदि मैं उनका पुनर्निर्माण करूँगा तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूँगा, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है तो मसीह व्यर्थ ही मरे। अध्याय 3। नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। इसलिए आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वह ही इब्राहिम की संतान है। धर्मग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, परंतु जो संहिता के कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें
विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। भाइयों, मैं आप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का प्रामाणिक वसीयतनामा न तो रद्द कर सकता और न उसमें कुछ जोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उनके वंशज को दी गई है। धर्म ग्रंथ नहीं कहता उनके वंशजों को मानो बहुतों को, बल्कि उनके वंशज को मानो एक को ही, और वह वंशज मसीह है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो वसीयतनामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है उसे 400 वर्ष बाद ही संहिता न तो रद्द कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञाएं उठा सकती है। यदि संहिता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया। तब संहिता का प्रयोजन क्या है? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी उसके आने के समय तक संहिता अपराधों के कारण जोड़ दी गई थी। वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक की ओर से नहीं, अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाओं में विरोध है? कभी नहीं। यदि ऐसी संहिता की घोषणा हुई होती जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी, तो संहिता के पालन द्वारा ही पाप मुक्ति मिलती। परंतु धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया है, जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक थी। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के कारण उनके उत्तराधिकारी। अध्याय 4। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वह सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। वह पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और कारिंदों के अधीन है। इसी तरह जब तक हम अवयस्क थे तब तक संसार के तत्वों के अधीन थे, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। आप लोग पहले, जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे देवताओं की दासता स्वीकार करते थे जो वास्तव में देवता नहीं हैं। किंतु जब आप ईश्वर को पहचान चुके हैं, या यूँ कहें कि ईश्वर ने आपको अपनाया है, तो आप कैसे फिर उन अशक्त एवं असार तत्वों की शरण ले सकते हैं? क्या आप फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं? आप लोग विशेष दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष मनाते रहते हैं। मुझे आशंका है कहीं ऐसा न हो कि मैंने आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो। भाइयों, आप मुझ जैसे बने जिस तरह मैं आप लोगों जैसा बन गया हूँ। यही आपसे मेरा अनुरोध है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे आपको पहली बार सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। यदि भी मैं अपने शरीर की दुर्बलता के कारण आप लोगों के लिए भार बना, फिर भी आपने न तो मेरा तिरस्कार किया और न मेरे प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि आपने मेरा ऐसा स्वागत किया
मानो मैं ईश्वर का दूत या स्वयं ईसा मसीह था। उस समय आप लोग अपने को धन्य समझते थे। अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया? मैं आपके विषय में यह कह सकता हूँ कि यदि संभव होता तो आप अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे देते। क्या मैं अब आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ? जो लोग आपकी कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं वे अच्छे उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे आपको मसीह से अलग करना चाहते हैं जिससे आप उनके अनुयायी बने, चाहे मैं आपके साथ विद्यमान हो या दूर हूँ। यह अच्छी बात है कि लोग हर समय आपकी कृपा चाहते हैं, बशर्ते वे किसी अच्छे उद्देश्य से प्रेरित हों। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सहता हूँ। मैं कितना चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे बीच विद्यमान होता जिससे मैं उपयुक्त भाषा का व्यवहार कर सकूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम जो संहिता के अधीन रहना चाहते हो, मुझे यह बताओ, क्या तुम यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहती है? उसमें लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक है। एक अर्थात सीनै पर्वत का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है। यह हागार है क्योंकि सीनै अरब में है। हागार वर्तमान यरूशलेम की प्रतीक है क्योंकि यरूशलेम अपनी संतति के साथ दासता के अधीन है, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। वही हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, वंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहित की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। भाइयों, इसहाक की तरह आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, किंतु जिसका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ वह उस पर अत्याचार करता था जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था। अब भी ऐसा ही होता है, किंतु धर्मग्रंथ क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। दासी का पुत्र स्वतंत्र पत्नी के पुत्र के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। अध्याय 5। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्तां के जुए में नहीं जूतें। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। आप लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे। आपको किसने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोका? उस व्यक्ति ने जो भी तर्क दिया हो वह तर्क ईश्वर की ओर से नहीं आया जो आप लोगों को बुलाता है। याद रखें, थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। मुझे प्रभु में आप लोगों पर यह भरोसा है कि आप विचलित नहीं होंगे। जो व्यक्ति आप लोगों में अशांति उत्पन्न करता है वह चाहे जो भी हो ईश्वर का दंड भोगेगा। भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता तो मुझ पर अब तक अत्याचार क्यों किया जा रहा है? यदि मैं ऐसा करता तो क्रूस के कारण जो बाधा होती है वह समाप्त हो जाती। अच्छा यही होता कि जो लोग आप में अशांति उत्पन्न करते हैं वे अपने को नपुंसक बना लेते। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी।
आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध है। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त होता है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। हम मिथ्याभिमानी न बने, एक दूसरे को न छेड़ें और एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। अध्याय 6। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक है उसे नम्रतापूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं है तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गर्व कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझ ढोना पड़ता है। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठें, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबों की भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। इन बड़े बड़े अक्षरों को देखिए, मैं अपने हाथ में लिख रहा हूँ। जो लोग खतने के लिए आपको बाध्य करते हैं वह संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मसीह के क्रूस के कारण उन पर अत्याचार किया जाए, क्योंकि जो लोग अपना खतना कराते हैं वह स्वयं संहिता का पालन नहीं करते बल्कि आपका खतना कराना चाहते हैं, जिससे वे इस बात पर गर्व कर सके कि आपने अपने शरीर में इस धर्म विधि को स्वीकार किया है। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो या नहीं इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा
आप लोगों पर बनी रहे। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु।